पिछले 2 महीने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। ख़्वाह वो क्रिकेट हो, ख़्वाह वो बोर्ड हो, हर तरफ से जो है पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो टारगेट किया जा रहा है और ख़ुसूसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। एक और उड़ती-उड़ती खबर आ रही है और सोशल मीडिया पर इस वक़्त वायरल हो रही है कि जो दी 100 लीग है ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खेली जाती है, वहाँ से पाकिस्तान के 50 प्लेयर्स ने जो है इंक्लूडिंग विद 5 फीमेल्स उन्होंने जो है ना ड्राफ्ट किया था कि हमें साइन किया जाए दी 100 लीग के लिए, बट येट अगेन 50 में से एक प्लेयर को भी साइन नहीं किया गया। और उसके साथ साथ ये र्यूमर्स भी आ रहे थे कि मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइजेज हैं इस दफ़ा जो है 2025 के अंदर जो दी 100 लीग होने वाली है उसमें जो है इंग्लैंड ने जो है इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरी फ्रेंचाइज आउटर जो फ्रेंचाइज थी यानी एक्सटर्नल फ्रेंचाइज थी उनको इन्वाइट किया था। उनमें से जो है मोस्टली जो 7 टीम की के साथ जो इन्वेस्ट किया था वो आईपीएल की टीम थी। और इस चीज़ को ब्लेम किया जा रहा था कि हमारे पास जो है अब आईपीएल की जो है वो इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं, यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाया जाएगा। हकीकत क्या है उसके ऊपर जो है थोड़ी सी रोशनी डालते हैं और हकीकत ये है कि रिसेंटली जो हमारे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बाद कुछ स्केड्यूल अनाउंस हुए जिसमें जो है कल या परसों जो है हमें सबसे पहला पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो मैच खेलेगी अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी होम ग्राउंड पर। एंड देन उसके बाद जो सीरीज का कुछ पैटर्न है, कुछ स्केड्यूल है, वो कुछ इस तरह ड्रा किया गया है कि अगस्त के अंदर यानी 3 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के अंदर तक जो है दी 100 लीग खेली जाएगी और इस दौरान जो है पाकिस्तान की जो है मुख्तलिफ सीरीज आ रही हैं। पहली सीरीज जो होगी वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होगी और जो उसके बाद जो सीरीज है वो पाकिस्तान अभी प्लान कर रहा है बांग्लादेश के साथ कि जैसे ही जुलाई के अंदर या फिर अगस्त के फ़ौरन बाद जो है उन्होंने सीरीज़ करानी है बांग्लादेश के साथ। ये अभी प्लानिंग के अंदर चल रही है, बट ये चीज़ तो डिसाइड हो चुकी है कि जुलाई से लेकर अगस्त के एंड तक जो है या अगस्त के मिड तक जो है पाकिस्तान अपनी सीरीज़ खेलेगा वेस्ट इंडियंस के साथ। तो जब स्केड्यूल जो है वो क्लैश हो रहा था दी 100 लीग के साथ और उसके जो स्पेसिफिक जो ड्यूरेशन है अगस्त के अंदर जो खेला जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्रेंचाइजेज होती हैं यूजुअली जब वो प्लेयर्स को पिक करती हैं और जब प्लेयर जो है उसको उनको रिजर्व किया जाता है और ऑन टाइम जब वो अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से जो है टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है और आपको जो है फाइनेंशियल्स एक्सपोजर को भी देखना पड़ता है कि आया हमारी टीम कहीं लैग तो नहीं करती, क्योंकि उसी के बिहाफ पर आपने चलना होता है। आपने ऐसे प्लेयर्स को इंटरनेशनल स्लॉट के अंदर ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट करना होता है जो ऑन स्केड्यूल जो है वो अवेलेबल हों और आपकी जो लीग है उसके साथ क्लैश भी ना कर रहे हों। जैसे हमारी पीएसएल की एक स्लॉट है, हमने मतलब टाइम का तयन करना होता है, वक्त का तयन करना होता है। अब उसको तयन करते वक्त हम देखते हैं कि यहाँ के वेदर कंडीशन क्या है और उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि आया जब हम इसका ड्राफ्ट करेंगे, जब हम फ्रेंचाइजेस को इनवाइट करेंगे, जब हम प्लेयर्स को बाय करेंगे, तो इस दौरान हम देखेंगे कि आया किसी की सीरीज कहीं पर क्लैश तो नहीं हो रही। और अगर एक दो प्लेयर की क्लैश हो भी रही होती है, लेट्स से अगर 7 मैचेस हैं, 7 मैचेस किसी भी फ्रेंचाइज की टीम ने खेलने हैं, तो उसमें हम ये करते हैं कि 4 मैचेस के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और जो रिजर्व पर होगा तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि दी 100 लीग के अंदर जो हमारे पास जो बड़े-बड़े नाम ग्रामी पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, जिनमें साइम अयूब हैं, इमाद वसीम हैं और उनके अलावा मोहम्मद हसनैन हैं, नसीम शाह हैं, ये वो प्लेयर थे और इसके अलावा और बहुत बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका हसन अली हैं जिनका नाम दिया गया था और अनफॉर्चुनेटली क्लैश की वजह से जो है उनको पिक नहीं किया गया था। यहाँ पर एक रीज़न ये भी बन सकता है कि वो प्लेयर जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे या स्क्वाड का हिस्सा नहीं है या जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं इमाद वसीम की बात करूं तो उनको जो है पिक किया जा सकता था, बट आई डोंट नो उनको क्यों पिक नहीं किया गया। मैं आपको बताता चलूं कि पिक ना होने की सूरत में कितनी बड़ी जो है हैंडसम अमाउंट वो मिस की है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नसीम शाह की। उनकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 1,20,000 पाउंड थी, यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं जब आप पाउंड को आप कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीस के अंदर तो ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हैं वो इमाद वसीम आते हैं और उनके साथ जो हमारे पास हार्ड हिटर हैं, ओपनर हैं, साइम अयूब आते हैं। मेरे ख्याल में साइम अयूब को पिक ना करने की सबसे वजह ये है कि वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन बोर्ड के रडार पर हैं। जैसे ही वो फिट होंगे, आई थिंक ऑलमोस्ट वो फिट ही हैं और उनको फ़ौरन टीम के अंदर दोबारा बुला लिया जाएगा। इनकी जो प्राइस सेट की गई थी वो 78,000 पाउंड थी। अब इसको आप
दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा लॉस है अगर वो सिलेक्ट नहीं होते। उसके बाद शादाब खान हैं, हसन अली हैं और मोहम्मद हसनैन हैं, इनका नंबर आता है और इनकी जो प्राइस सेट की गई थी ड्राफ्ट के अंदर वो 63,000 पाउंड थी। तो इनके अलावा कुछ फीमेल्स क्रिकेटर भी थी, उनको भी सिलेक्ट किया गया था, बट येट अगेन उनकी भी जो है वो सीरीज़ होने वाली है, जिसकी वजह से किसी एक पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर को इधर इट्स बैटर और इधर इट्स वुमेन किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया गया। तो वो जो रूमर्स आप सुन रहे हैं कि जी आईपीएल की कुछ जो है ना ऑनर्स जो है इन्वेस्टमेंट की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आल दो ईसीबी के जो चीफ एग्जेक्टिव रिचर्ड गोल्ड हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं आउटर फ्रेंचाइज को, तो उसमें अगर मोस्टली इंडियंस आते भी हैं तो हमारे पास, लेकिन अगर ड्राफ्ट होगा और हमें पता है कि इंडिया के जो है वो टाइज हैं पाकिस्तान के साथ और उनके जो है पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर अगर वो इन्वेस्ट करते भी हैं तो पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर प्लेयर्स हैं उनको जो है सिलेक्शन के लिए जो है वो कंसिडर किया जाएगा और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल डिफरेंसेस को जो है वो खाते में नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ एम्बिग्विटीज़ थी, कुछ रीमर्स थे जिनके बिहाफ पर जो है वो सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया पर और हकीकत क्या थी वो मैंने आपको बयान कर दी। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, जितनी भी अपडेट्स हैं वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मैं डे बाय डे अपडेट करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।